अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। अल्लाह ब्लेस ऑन ऑल ऑफ यू, आमीन। आज की वीडियो एक छोटी सी याद दहानी है आप सब लोगों के लिए। हम इंसान जो हैं वो कितना मतलब के करते हैं पैसे के लिए, औलाद के लिए, घर बार के लिए, और फिर उसी पैसे से हम अपने लिए सुकून भी तलाश करते हैं। तो मैंने सोचा आज मैं एक छोटा सा घर का काम करने लगी थी, तो मैंने सोचा आप लोगों से शेयर करूं। देखिए, बहुत से घरों में अब ये रिवाज है, बिलखसूस शहरों में, कि रात की बची हुई रोटियां जो हैं उनको भी 10-20 रुपए के लिए बेच दिया जाता है। यानी अगर डब्बा भर रोटियां होंगी या एक बड़ा शॉपर होगा रोटियों का, खुश्क रोटियों का, तो उनके 10-20 रुपये से ज़्यादा नहीं मिलते। 10-20 रुपये के लिए इन रोटियों को घर के किसी कोने में इनको फंगस लग जाती है, हफ्तों हफ्तों महीनों महीनों ये पड़ी रहती हैं, और फिर कबाड़ वाले से 10-20 रुपये लेकर इनको बेच दिया जाता है। यही रोटियां, इन्हीं रोटियों से हम अपना सुकून ख़रीद सकते हैं। इन्हीं रात की बची हुई रोटियों से हम अपना सुकून ख़रीद सकते हैं, पैसे से नहीं। तो मैं आज ये परिंदों के लिए रखने लगी थी। ऊपर बर्तन रखा हुआ है छत पे परिंदों के लिए, मट्टी का कूंडा, क्योंकि अगर हम रबड़ या किसी और बर्तन में रखेंगे, स्टील के बर्तन में, तो वो ज़रा गर्म हो जाता है पानी, तो परिंदों के लिए थोड़ा सा मसला होता है। गर्मियाँ हो या सर्दियाँ, मट्टी के कूंडे में ही आप उनके लिए खाना जो है बचा हुआ रखें। ये देखें, ये रात की रोटियों के टुकड़े हैं। इस तरह से इनके टुकड़े करके अब मैं इनमें पानी भर के थोड़ी देर के लिए उनको भिगो दूंगी और फिर छत पे रख दूंगी। तो मेरी ये एक छोटी सी मैं ये मतलब रूटीन का काम, जो रात की बची हुई रोटी है वो भिगोने लगी थी, तो मुझे ख़्याल आ गया कि मैं आप लोगों से भी ये शेयर करूं कि आप लोगों का क्या ख़्याल है। ऐसा ही है ना कि एक तो वो है, पैसा इंसान के लिए बड़ी ज़रूरी चीज़ है, इसमें कोई शक नहीं है। आज के दौर में पैसे के बिना इंसान अधूरा है। मतलब वो अपने बच्चों के लिए खाने से लेकर कपड़े तक ज़ाहिर है पैसे के ज़रिए ही ख़रीदेगा ना। एक तो वो लोग हैं हमारी तरह जिनकी ज़रूरत है, और एक वो लोग हैं जो अपना सुकून भी पैसे से ही ख़रीदते हैं। तो अमीर हो या गरीब, ज़हनी सुकून की तो ज़रूरत हर किसी को होती है, और अमीर के पास पैसा है ज़हनी सुकून ख़रीदने के लिए, तो वो अपने हिसाब से चलता है। लेकिन हम सिर्फ़ अपनी रात की बची हुई इस रोटी से, रात की बची हुई 1-2 रोटी का आधा टुकड़ा, इनके छोटे छोटे टुकड़े बनाकर इनको पानी में थोड़ी देर के लिए आप रख दें भिगोकर, ये नरम हो जाएंगी, परिंदों को खाने में आसानी होगी। और इनके साथ जो पानी रखा होगा कुंडे में, वो परिंदे खाकर वो पानी पी लेंगे, तो कितना ज़हनी सुकून, और साथ में अल्लाह ताला की इस छोटी सी मखलूक की ढेर सारी दुआएं हमें मिलेंगी। इंशाअल्लाह ताला हमें ज़हनी सुकून भी नसीब होगा। और ये जो चीज़ 10-20 रुपये के लिए इतनी सारी इकट्ठी करके रखी जाती है, रोटी का तकद्दुस भी पामाल होता है। जैसे रोटी रखी जाती है, अल्लाह माफ़ करे, ज़मीनों पे, फर्श पे, घर के किसी भी कोने में फेंक दिया जाता है रोटी को, तो कितना इसी रोटी के पीछे, इसी रिज़्क़ के पीछे, इसी रोटी को खाने के पीछे इंसान दिन भर दौड़ धूप करता है, सारा सारा दिन। जो मर्द घरों से कमाने निकलते हैं अपने घर वालों के लिए, बच्चों के लिए, वालिदैन के लिए, अपने घर में बैठे अफराद जो रोटी के इंतज़ार में बैठे होते हैं, अमीर हो या गरीब, सभी खाने के लिए ही कमाते हैं ना। तो उसी रोटी को जब हम खा लेते हैं, जब वो बच जाती है, तो कितनी बेदर्दी से उसे जो है फेंक दिया जाता है कि ये खुश्क हो जाएगी, चाहे उसमें फंगस लग जाए, चाहे वो फ़र्श पे रुलती रहे, किसी को परवाह नहीं होती। बस वो 10-20 रुपये के लिए वहाँ रखी की रखी रह जाती है। कभी कभी तो महीनों गुजर जाते हैं, वो वहीं फ़र्श पे जो है रखी की रखी रह जाती है। तो प्लीज़ मेरी बहनें जो मुझे देख रही हैं, जो हमारे व्यूअर्स जिन्होंने हमारे चैनल को ज्वाइन कर रखा है, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर आप लोगों की ये रूटीन है, आप इसको फॉलो करते हैं तो अच्छी बात है, और अगर नहीं करते तो प्लीज़ प्लीज़ आप लोग भी कोशिश कीजिए इन सूखी रोटियों के बदले ज़हनी सुकून और बेशुमार दुआएं जो हैं परिंदों की, वो ले लीजिए। 10-20 रुपये में ना बेशुमार ज़हनी सुकून मिलेगा, ना बेज़बानों की दुआएं मिलेंगी। ये चिड़ियाँ और ये कौवे और ये जो मैना छत पे आकर बैठती है, ये इनकी जो भी चहचहाहट होती है उसमें अल्लाह का ज़िक्र होता है। तो जब ये आएंगे मुंडेरों पे बैठकर खाना खाएंगे, अल्लाह की तस्बीह करेंगे और अल्लाह का शुक्र अदा करेंगे,
تو وہ نہ صرف ہمارے لیے ذہنی سکون کا باعث ہوگا بلکہ انشاءاللہ تعالی ہمارے حالات بھی بہتر ہوں گے، ہمیں ان کی دعائیں لگیں گی انشاءاللہ۔ آپ لوگوں نے اس چیز کا برا نہیں مانا ہوگا، یہ چھوٹی سی ایک یاد دہانی تھی، یہ کوئی ایسی بات نہیں تھی کہ میں اس چیز کا اللہ معاف کرے کوئی پبلسٹی کر رہی ہوں، کوئی تشہیر کر رہی ہوں کہ جی میں تو اتنی اچھی ہوں، نہیں۔ یہ ایک چھوٹی سی یاد دہانی تھی کہ یہ ہمارے سارے بزرگ کرتے تھے، اگر گھر میں کوئی جانور ہے جیسے کہ بکری تو آپ اس کو کھلا دیں، وہ بھی کھاتے ہیں روٹی بچی ہوئی۔ اور اگر آپ کے گھر میری طرح کے مطلب سٹی ایریاز میں نہیں ہوتے گھروں میں جانور، تو آپ چھت پر پرندوں کے لیے روٹی اور پانی کا انتظام کر دیں۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو اور مجھے جزائے خیر دے، آمین۔ اور یہ 2 روٹیاں میں نے دوپہر کے لیے چھوڑ دی ہیں، ابھی صبح کا ٹائم ہے تو یہ ان کے لیے چھت پہ لے جا کر رکھنی ہے، اور یہ روٹیاں جو ہیں میں نے ان کے لیے دوپہر کے لیے چھوڑ دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو ذہنی سکون بخشے اور ہمیں آزمائشوں بیماریوں سے بچائے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، مجھے، ہم سب کو اپنی اولاد کی خوشیاں دیکھنا نصیب کرے، آمین الہی آمین ثم آمین۔ السلام علیکم، اللہ حافظ، بائے۔